Hello students, myself Hitesh Kaushik. Welcoming you all in chemistry coaching classes by Nitesh sir. As we know, we are discussing about unit first, some basic concept of chemistry. मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. सो वी स्टार्ट अवर टॉपिक. मैटर. व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज. मैटर इज एनीथिंग which having some mass occupies space and can be felt by any one or more of our five senses known as matter. कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट which having some mass, volume, can be felt by any of our five senses. हम उनको फील करके, टच करके या स्मेल करके या टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ है, किसी भी तरह का मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड मैटर. अब इसकी क्लासिफिकेशन. मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज फिजिकल classification. Second one is chemical classification. Now we are discussing about physical classification. So this physical classification. In this type of classification, we classified substances on the basis of their physical state at ordinary temperature and pressure. फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम किसी भी मटेरियल की या किसी मैटर की स्टेट ऑन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑर्डिनरी कंडीशन के ऊपर उसकी कंडीशन जो उसकी स्टेट होती है उसके बेस पे हम क्लासिफाइड करते हैं. तो इसको भी हम फर्दर थ्री टाइप्स से क्लासिफाई करते हैं और यू कैन से इन थ्री वेज में क्लासिफाई करते हैं. पहला है सॉलिड्स, दूसरा है बेटा लिक्विड्स एंड थर्ड वन इज गैसेस. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा सॉलिड से. हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा, क्योंकि डिटेल में फिफ्थ चैप्टर आपका वहाँ पे जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वहाँ पे आप सब कुछ दे रखा है डिटेल में, तो हम यहाँ पे बेसिक से डिफाइन करेंगे. These are those substances which having fixed mass, fixed volume
fixed shape and size. ये बेटा वो सब्सटेंस होते हैं which having fixed mass, fixed volume, fixed shape and size. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सॉलिड होते हैं. डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, उनको आप क्या बोलते हो? सॉलिड बोलते हो. और बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हैविंग या फिर they are having high melting point and boiling point. melting boiling point हाई होता है, दोनों रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है. lowest energy of solid particles. जो सॉलिड के पार्टिकल बोलते हैं, सॉलिड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी लोवेस्ट एनर्जी होती है. इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है एंड मैनी मोर. बहुत सारे और भी हैं, कुछ बता रहे हैं. तो सॉलिड आपके पास है. दूसरा आपके पास है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म को हम स्टडी करेंगे. तो लिक्विड फॉर्म में हम देखते हैं बेटा, तो फॉर्म ऑफ मैटर which has fixed mass and fixed volume only, do not have fixed shape and size. क्यों? Because they occupies the shape of container in which they are put. इनको जिस कंटेनर में रखा जाता है बेटा, ये उन्हीं की शेप एक्वायर कर लेते हैं. ओके, जैसे लिक्विड आपको पता है बेटा, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, मिल्क इज अ लिक्विड, अल्कोहल इज अ लिक्विड, हनी इज अ लिक्विड, यू ऑल नो अबाउट दैट. तो अगर हम इसी फॉर्म में चलेंगे यहाँ पे, तो इनका बेटा हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट बट लो मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बेटा कम होता है, इसीलिए मोल्टन स्टेट में लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं. नेक्स्ट वन पॉइंट अगर हम इसी के थ्रू चलेंगे, तो बेटा लोवेस्ट एनर्जी से यहाँ पे सॉलिड की, तो इनकी क्या हो जाएगी? हैविंग एनर्जी हायर देन द सॉलिड पार्टिकल्स बट लोअर देन गैसेस. हम यहां पे क्या बोलेंगे? दे आर स्लाइटली कॉम्प्रेसिबल. ये स्लाइटली कॉम्प्रेसिबल है बेटा, थोड़े से इनको प्रेशराइज किया जा सकता है, ज्यादा तो नहीं होंगे ये, थोड़े से प्रेशराइज हो सकते हैं. इनकी हीट ऑफ फ्यूजन थोड़ी लो होती है, हैविंग lower heat of fusion than solids but greater than gas. तो ये हम लिक्विड बोल सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास है गैसेस. गैसेस बेटा मैटर की वो फॉर्म है, तो फॉर्म ऑफ मैटर which has fixed
मास ओनली। इनका सिर्फ मास फिक्स होता है, क्यों? क्योंकि इनकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। जिस कंटेनर में डाला है उसी की वॉल्यूम एक्वायर कर लेते हैं और उन्हीं की शेप एक्वायर कर लेते हैं। सो डू नॉट हैविंग फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। फिक्स मास ओनली होता है, डू नॉट हैव फिक्स। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से कम होता है बेटा, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे ये वेपराइज होकर गैसेस स्टेट में हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इनकी पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है बेटा वो सबसे ज्यादा होती है, हैविंग हाईएस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट वन अगर बोलेंगे हम, ठीक है, वो क्या होगा, दे आर क्या होगा, हाईली कंप्रेसिबल। क्या बोल देंगे, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, गैस है बेटा, इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। अब यहां पे इनका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सबसे कम, हैविंग लोवेस्ट हीट ऑफ। तो ये बेटा आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन था, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये आप कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। Let's start. Chemical classification. बेटा वैसे बोला ये जाता है कि ये केमिकल क्लासिफिकेशन आपके पास दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी केमिकल क्लासिफिकेशन की है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। दूसरी है बेटा आपके पास किसकी हो जाएगी बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन सी है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो बेटा होमोजेनस हेट्रोजेनस यहां भी आते हैं मिक्सचर में, तो हम उसको मिक्सचर में स्टडी करेंगे, आपको वहां पे बता देंगे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। तो मैटर के अंदर हम वहां पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा अपना बेसिकली किससे, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे वो ध्यान से देखते हैं भाई। हम यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास इसके दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया है इनटू टू टाइप्स में इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला क्या था आपके पास यहाँ पे, प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। तो हम एज यूजुअल पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, दूसरे को बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं, these are those substance which are made up of only one type of constituents। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर मैं प्योर सब्सटेंस बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूएंट बेटा अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड है तो कंपाउंड भी उसमें हो सकता है, मॉलिक्यूल है तो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है प्योर सब्सटेंस में आपके पास।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करते हैं बेटा, क्या मैटर के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं यहाँ पे आपके पास, ठीक है, केमिकल में प्योर सब्सटेंस। तो देखते हैं यहाँ पे, अब प्योर सब्सटेंस वो होते हैं विच कंटेन सेम कंपोजिशन, बोल दो यहाँ पे कई अलग अलग तरह से बोल सकते हो आप इसको। तो मैंने बोला यहाँ पे इसको सेम कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनके अंदर। कंस्टिट्यूएंट बेटा एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस फर्दर सब डिवाइडेड इन टू वेज। जो प्योर सब्सटेंस को फर्दर दो वे में अलग अलग सब डिवाइड किया गया बेटा। पहला आपके पास है एलिमेंट्स, दूसरा आपके पास है कंपाउंड्स। तो हम पहले इनको स्टडी करेंगे, मिक्सचर में बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बेटा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है देखिए, इट इज अ purest form of matter, which is made up of only one type of atoms, or you can say same type of atoms। ठीक है, जो एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं या सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, अब एलिमेंट्स टिल नाउ 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, आउट ऑफ विच 92 are natural and left are क्या हो जाएंगे बेटा, सिंथेटिक। सिंथेटिक बोल दो या फिर बोल दो मैन मेड, इंसान ने बनाए हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स की सब पार्ट्स होते हैं बेटा 3। इसके जो सब पार्ट्स हैं, सब टाइप्स, वो होते हैं 3। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं बेटा, सबसे पहले तो मेटल्स आपके पास क्या हैं, these are those elements which conduct electricity, having electropositive nature। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब होता है कि कोई भी, मान लिया मेटल मेरे पास है, अब वो क्या का नेचर रखती है बेटा, मेटल आयन बनने का नेचर रखती है। ठीक है, तो मेटल हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर, और भाई दे हैविंग मेटालिक लक्ष्य होता है, डार्क चमक होती है। सोनोरस होता है इनका, भाई सोनोरस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और क्या होते हैं बेटा, मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल्स होती हैं, ये आपको पता है। इनके वायर बनाए जा सकते हैं, और जब इनको हैमर से पीटा जाता है तो इनकी शीट कन्वर्ट हो सकती है। तो यही आपके पास होते हैं मेटल्स। और अप्रोक्स मान के चलो कि आप 80 to 85% of the elements are metals।
आपको पता है बेटा ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट जो होती हैं, एल्कलाइन मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मेटालिक इन नेचर. All D block elements are metallic nature. All F block elements are metallic nature. Some of the P block elements are also metallic in nature. So 80 to 85 up to 90%, 85 तक ही ठीक रहेगा बोलना, आपकी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं. ठीक है, तो मेटल्स का कुछ मैंने बता दिया. हाँ, एक और कंडीशन हमारे पास क्या है मेटल्स के लिए कि बेटा मोस्ट ऑफ द मेटल जो होती हैं, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सिल्वरी वाइट कलर नेचर. सिल्वरी वाइट कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती है नेचर में. ठीक है, ज्यादातर मेटल्स की प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट आपके पास आ गया मेटल के बाद नॉन मेटल्स क्या होती हैं. नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट बोलेंगे बेटा, विच आर which do not conduct electricity. Exceptionals are everywhere. वहां पे बेटा मरकरी सॉलिड नहीं होती, यहाँ पे ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है. which do not conduct electricity, having electronegative nature. मतलब क्या है, नॉन मेटल है बेटा आपके पास कोई भी, मान लिया एन मान लिया, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने की टेंडेंसी रखती है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की होती है बेटा नॉन मेटल्स. ठीक है, ठीक है. दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स. मतलब सॉलिड भी मिल सकती हैं, लिक्विड भी मिल सकती हैं एंड गैस की फॉर्म में भी होती हैं. तो ये आपके पास है. ये कहां मिलती हैं, दे ओनली प्रेजेंट इन पी ब्लॉक. ये सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें मिलती हैं, बाकी कहीं भी आपके पास क्या नहीं होती है बेटा, नॉन मेटल्स आपकी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको नहीं मिलती. अब नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स, ठीक है. मेटलॉइड्स में हम क्या करेंगे वो देखते हैं बेटा. हम यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट आपके पास है मेटलॉइड्स. एंड मेटलॉइड्स आर, देखते हैं, इनको हटा देते हैं. देखते हैं, these are those elements which having property of both, that is metals and नॉन मेटल्स. तो बेटे ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बोथ दोनों की होती है, मेटल्स की भी होती है, नॉन मेटल्स की भी होती है. उनको आप क्या बोलते हो, एलिमेंट्स बोलते हो. ये मेटलॉइड्स बोलते हो. अब मेटलॉइड्स कितने हैं आपके पास, आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एक जिगजैग लाइन देखी होगी पी ब्लॉक एलिमेंट से, तो उससे जो टच करते हुए जो एलिमेंट्स हैं दे आर कंसिडर एज अ मेटलॉइड्स. एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जर्मेनियम जो है वो सिलिकॉन भी मेटलॉइड के अंदर काउंट किया जाता है, जर्मेनियम भी मेटलॉइड्स के अंदर काउंट किया जाता है, आर्सेनिक भी मेटलॉइड के अंदर काउंट किया जाता है बेटा, एंटीमनी भी मेटलॉइड्स के अंदर काम किया उसमें, और टेल्यूरियम भी आपका मेटलॉइड्स के अंदर काउंट किया जाता है. तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आप मेटलॉइड्स के अंदर काउंट करते हैं. ठीक है, और भी हैं तो आपके पास जो कंसिडर कर लिए जाते हैं लेकिन होते नहीं हैं. ठीक है, उनमें नाम कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का भी है आपका. तो मेटलॉइड्स, तो ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं. अब इसके बाद हमने क्या बोला था अभी देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं. तो ये आपका हो गया एलिमेंट्स.
अब एलिमेंट्स के बाद आपके पास आ जाएगा बेटा कंपाउंड्स। Compounds are, these are formed by combination of two or more atoms or ions in fixed ratio by their masses। बेटा दो या दो से ज्यादा एटम या आयन का कॉम्बिनेशन इन फिक्स रेशियो बाय देयर मास इज नोन एज द कंपाउंड। ठीक है बेटा, उनको आप क्या बोलते हो? कंपाउंड बोलते हो। दो या दो से ज्यादा आपके पास एटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है फिक्स रेशियो बाय देयर मास इज नोन एज कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ कार्बन है बेटा, ऑक्सीजन है, कंबाइन करके CO2 बनाएगा, तो ये एलिमेंट है बेटा, ये आपका क्या डायटोमिक गैस है और ये आपका कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड्स फर्दर नोन एज मोलिक्यूल्स। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन आपके पास है, H2 कंबाइन करके क्या बना देता है, NH3 बना देता है। यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड और मोलिक्यूल। ठीक है, अब जो इनकी प्रॉपर्टीज होगी, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो इनकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है उनसे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अलग होती है बेटा। एंड दे कैन बी further converted into, या फिर they can be extracted from its parents element या ions by a tough chemical changes reactions के थ्रू हम यहाँ पे वापस इनको केमिकल क्या कर सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 टाइप्स। कौन से बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एज मेन एलिमेंट्स। These are the compounds of carbon hydrogen mainly, और organic compounds के अंदर some other elements instead क्या पे replacing the hydrogen to complete the valency of carbon will also present। तो हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं उनको बेसिकली जो होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास होते हैं कार्बन के कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? These are the compounds except कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि कार्बन को छोड़ के 118 में से कार्बन को छोड़ के जो बाकी बच गए उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे CH4 तो बेटा ऑर्गेनिक है, लेकिन NH3 क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से, ठीक है, तो ये कंपाउंड्स आपके पास है। अब हम स्टडी करते हैं जो लास्ट हमने छोड़ा था, और वो था हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बेटा? इट इज अ formed by combination of two or more elements or compounds in any ratio by their मासेस। किसी भी रेशियो में उनके मास के अगर कंबाइन करते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स, उनको आप मिक्सचर बोलते हो। ठीक है बेटा, मिक्सचर इनका, और इनके क्या होते हैं जो इनके कंपोनेंट बनते हैं, फाइनली मिक्सचर बनते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मीन। मतलब जो आपने कंपाउंड बना दिया फाइनली, इसको मिक्सचर बना दिया फाइनली, उसको आप सिंपल मेथड से आप उनको सेपरेट करके उनके जो पेरेंट एलिमेंट हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हो, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो इनको फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं बेटा? होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, मिक्सचर आपके पास मतलब होमोजेनियस का मतलब जिनमें सेम कंपोजिशन हो थ्रू आउट, ठीक है, हैविंग
same composition throughout. मतलब कि आपने जैसे क्या किया, आपने जैसे मान लिया हमने, ठीक है, आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया बेटा, तो आप सैंपल कहीं से भी लोगे तो उसमें कंपोजिशन सेम मिलेगी, डिफरेंट कंपोजिशन नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं होमोजेनस कंपोजिशन विच हैविंग सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है, एक जैसी कंपोजिशन मिलेगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं उसको. नेक्स्ट आएगा हेट्रोजेनस कंपोजिशन. हेट्रोजेनस कंपोजिशन या हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होती है? In case of heterogeneous mixture, we have different composition at different point of substance. मतलब कि आपने एक मिक्सचर बना दिया बेटा, आप यहाँ पे सैंपल ले रहे हो अलग मिल रहा है, यहाँ पे सैंपल ले रहे हो अलग मिल रहा है, यहाँ पे सैंपल ले रहे हो अलग मिल रहा है. अगर वो अलग सैंपल मिल रहा है तो इसका मतलब हेट्रोजेनस कंपोजिशन है. फॉर एन एग्जांपल, वी ऐड शुगर इनटू सॉल्ट और सॉइल. हमने मिक्सअप कर दिया तो इट डू नॉट हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. तो ये बेटा आपके पास क्या था, ये आपके पास एक तरह से हेट्रोजेनस मिक्सचर है.